तुम सब मृत्युदंड प्राप्त कैदी हो जिन पर जघन्य अपराधों का दोष सिद्ध हुआ है। तुम्हें फांसी दी जानी चाहिए। लेकिन अब अगर तुम मिशन पूरा कर लो तो तुम सैन्य योग्यता अर्जित कर सकते हो। मैं अदालत में याचिका दायर करूंगी कि तुम्हें अपने आप को सुधारने का मौका दिया जाए। तुम्हारी मृत्युदंड की सजा माफ कर दी जाएगी। हमारी मृत्युदंड की सजा माफ हो सकती है? ये तो बहुत बढ़िया है। ये तो एक रास्ता निकल आया। जनरल, क्या आप हमें बता सकते हैं कि मिशन क्या है? हाँ, मिशन क्या है? विदेशियों के शिविर में घुसपैठ करो और उनके घेराबंदी के हथियारों को नष्ट कर दो। क्या? वे विदेशी तो बेरहम होते हैं। उनका शिविर क्या इतना आसानी से घुसा जा सकता है? अगर हम गए तो क्या हम सीधे मौत के मुंह में नहीं जा रहे होंगे? बिल्कुल सही। मेरी सजा में अभी 3 महीने से ज्यादा बाकी है। अगर मैं नहीं जाता तो मैं कुछ और दिन जी सकता हूँ। अगर मैं गया तो तुरंत मर जाऊंगा। मैं नहीं जा रहा। मैं भी नहीं जा रहा। मैं नहीं जाना चाहता। नहीं 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 नहीं। ये सब शोर क्या है? चुप रहो तुम सब। मैं यहाँ तुमसे बातचीत करने नहीं आई हूँ। ये एक सैन्य आदेश है। तुम जाओगे, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। तुम हमें मजबूर कर रहे हो। हमारी मौत तो किसी भी हाल में तय है। भागो। फायर। क्या कोई और नहीं जाना चाहता? हम जाएंगे, हम जाएंगे, हम सब जाएंगे, हम सब जाएंगे, हम जाएंगे, हम जाएंगे। तुम भागे क्यों नहीं? इतना दिलचस्प काम, मैं भागता क्यों? तुम में दम तो है। अगर तुम फांसी के तख्ते पर मरोगे तो अपराधी कहलाओगे, लेकिन अगर तुम युद्ध के मैदान में मरोगे तो तुम वीर कहलाओगे। क्या तुम खलनायक के रूप में याद किए जाना चाहते हो या अपने देश के लिए लड़कर मरना चाहते हो और वीर के रूप में याद किए जाना चाहते हो? सोच समझकर फैसला करो। छोड़ो भी। मरना है तो मर जाऊंगा, बचना है तो बच जाऊंगा। चलो करते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। सहायक जनरल सुख, उन्हें उनका सामान जारी कर दो। आज रात अरे हिलना मत, कुछ मत करना, मुझे मत मारो। मैं शुओफेंग शहर से भागा हूं। मेरे पास रिपोर्ट करने के लिए जरूरी सैन्य खुफिया जानकारी है। तुम शुओफेंग शहर का एक कैदी? हाँ, उन्होंने मुझ पर झूठा हत्या का आरोप लगाया। वे मुझे वापस खींचकर ले जाकर सिर काटने पर अड़े हैं। मैं मुश्किल से भाग निकला। तुम्हारे पास शरण लेने के अलावा मेरा और कोई ठिकाना नहीं है। अभी तुमने कहा था तुम्हारे पास रिपोर्ट करने के लिए जरूरी सैन्य खुफिया जानकारी है। हाँ, बहुत जरूरी सैन्य खुफिया जानकारी। मैंने उन्हें कहते सुना। वे पहले ही आत्मघाती दस्ता गठित कर लिया है। आज रात वे जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? तुम सबको मार डालने। तुम जल्दी अपने कपड़े बदलो। जाओ, ठीक है, अच्छा विचार है। जल्दी करो, सब अपने कपड़े बदलो। चलो जल्दी चलते हैं। अभी कैंप लौटने का टाइम नहीं हुआ। तुम वापस क्या कर रहे हो? जितना मैं मारूंगा उतना ताकतवर बनूंगा, और यह तो कानूनी भी है। जैसा सोचा था, युद्ध का मैदान ही मेरा असली घर है। उसे नीचे ले जाओ। आगे बढ़ो। जी सर। घेराबंदी का सामान यहीं है, उसे आग लगा दो अभी। दुश्मन का हमला, दुश्मन का हमला। चलो चलो चलो। आज तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। मैं तुम सबको एक एक करके कत्ल कर दूंगा। अरे नहीं। जैकुट जियांतियान रियल मास्टर है, भागो।
तो ये है जियंतियन रियलम मास्टर। उसके स्टैट्स तो पागलपन है। मेरी मौजूदा लड़ाई की ताकत के साथ मैं उसका सीधा सामना करने के लिए तैयार नहीं हूं। आज रात का यह रात्रि हमला तुमने ही प्लान किया था, तुम छोटे गुंडे। तुमने जियंतियन रियलम तक भी नहीं पहुंचा, तुम नगण्य कीड़े। अब जब तुम मेरे सामने आ गए हो, तुम कहीं नहीं जा सकते। लिंगबो वेबू, बस एक जियंतियन रियलम मास्टर। तुम सोचते हो कि मुझे रोक सकते हो? अपनी जान दे दो तुम हरामी। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। जनरल, जंगली लोगों का कैंप अस्त व्यस्त है। हर तरफ धुआं उठ रहा है और युद्ध के नारों से आसमान कांप रहा है। लगता है वे सफल रहे। सच में? वे कहाँ हैं? क्या वे लौट आए हैं? जनरल, वे लौट आए हैं। कैसा रहा? मिशन पूरा हुआ। आत्मघाती दस्ते ने भेष बदला, जंगली कैंप में घुस गए और उनके सारे घेराबंदी के उपकरण जला दिए। अच्छा, बहुत अच्छा काम किया। सभी सैनिकों, मेरा आदेश सुनो। जी सर। यह आदमी कभी एक दोषी अपराधी था, लेकिन आज उसने अपनी जान जोखिम में डाली, शेर के मुंह में गया और जंगलियों के घेराबंदी के हथियार नष्ट कर दिए। उसने दुश्मन को करारी चोट पहुंचाई और हमारी महान शिया सेना का गौरव बढ़ाया। मेरी झिंगबेई सेना में चाहे कोई किसी भी पृष्ठभूमि या अतीत का हो, अगर तुम्हारे दिल में देश सेवा का जज्बा है और मर मिटने तक लड़ने की इच्छा है, तो मैं तुम्हारी जनरल तुम्हें पुरस्कृत करूंगी। मैं आदेश देती हूँ कि झाओ डिंगतियान के सभी अपराध माफ कर दिए जाते हैं। जाओ डिंगतियान, आज से तुम होगे मेरी झिंगबेई सेना के एक सम्मानित सैनिक। जनरल का शुक्रिया। मैं आशा करती हूँ सभी सैनिक आज दिखाए गए संकल्प को याद रखेंगे। अपने हथियारों को तेज करो, नई जीत हासिल करो और अपना नाम देश भर में मशहूर करो। हम आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरेंगे जनरल। रणनीतिकार, हमारे घेराबंदी के उपकरण उन कमीने दक्षिणियों ने सब जला दिए। सब खत्म हो गया। अब हम क्या करें? अगर हम उनकी रक्षा तोड़ नहीं सकते तो हम उन्हें बाहर निकालेंगे। हाँ? कैसे? हमारा रसद काफिला कल के लिए निर्धारित है मिंग्यू कैनियन से गुजरने के लिए। उस जानकारी को लीक कर दो। बाकी के लिए तुम जानते हो क्या करना है। शानदार। एक बार दक्षिणियों को यह सुनने को मिले तो वे जरूर रसद पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। आज जिस बदमाश ने हम पर हमला किया वह जरूर हिस्सा लेगा। इस बार मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जाओ। बधाई हो होस्ट। 13 बर्बर सैनिक मारे गए। स्तर 6 तक बढ़ गया। हमला 39 बढ़ गया। रक्षा 26 बढ़ गई। नाम झाओ डिंगटियान। स्तर 6। हमला शक्ति 87। रक्षा शक्ति 60। जब तक मैं दुश्मनों को मारता रहूं, मेरी प्रगति बस इसके आसमान छूने का एहसास। बस शानदार है। मेरा हमला और रक्षा अब उस तथाकथित से कहीं आगे है, जन्मजात क्षेत्र के बर्बर सेंचुरियन। अगर मैं उससे फिर मिलूं, मैं उसे असली स्वाद चखाऊंगा, मेरी क्षमता का। अभिवादन जनरल। आओ। स्काउट्स की रिपोर्ट। बर्बर सेना अब आपूर्ति में गंभीर कमी है। आपूर्ति गाड़ियों का एक बड़ा काफिला राइट मून गॉड से गुजरेगा। अगर हम कर सकें, उनकी आपूर्ति लाइन काट दें और उनके प्रावधान जब्त कर लें, उनका मनोबल निश्चित रूप से गिर जाएगा। यह अत्यधिक फायदेमंद होगा बर्बर भीड़ को खदेड़ने के लिए। मैंने फैसला किया है कि तुम एक प्रमुख सदस्य के रूप में काम करोगे। यह एक सही मौका है अनुभव बटोरने का। इसे नहीं चूक सकता। तुम अभी आत्मघाती दल से लौटे हो। सिद्धांत रूप में तुम्हें आराम करना चाहिए, लेकिन स्थिति जरूरी है। मुझे उम्मीद है तुम कोई नाराजगी नहीं रखोगे। जनरल, आप क्या कह रहे हैं? युद्ध क्षेत्र में घूमना एक आदमी की सच्ची पुकार है। मैं आग और पानी से गुजरने को तैयार हूं आपके लिए जनरल। मैंने मूल रूप से सोचा था तुम बस कुछ कानूनहीन अपराधी हो। किसने सोचा था? तुम सच्चे दम वाले आदमी हो। डिप्टी जनरल सू, उन्हें जिंदा वापस लाओ। जी जनरल। हमला। भागो। ये बर्बर ऐसे कायर है, बस ऐसे ही डरा दी। आपूर्ति हमारी है। अरे नहीं, एक जाल है। हाँ, तुम मूर्ख हो।
हम उस रणनीतिकार के छल में आ गए। हमें धोखा दिया गया है। पीछे हटो अभी। आज तुम में से कोई भी कहीं नहीं जा रहा है। तुम्हारी जिंदगी यहीं खत्म होगी। क्या बस इतना ही दम है तुम्हारे पास? तुम पहले जाओ, मैं इन्हें रोकती हूँ। तुम उसके मुकाबले नहीं हो। मुझे इससे निपटने दो। तुम बेलगाम छोकरे, पिछली बार तुम बच निकले थे। इस बार मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं किस चीज का बना हुआ हूं। सावधान। तुमने सच में मेरा अंतिम प्रहार सीधा झेल लिया? तुम मौत को दावत दे रहे हो। तुम बिल्कुल सही हो। बिल्कुल अछूते, तुमने मेरी पूरी ताकत का वार सह लिया। यह कैसे संभव है? अब मेरी बारी है। क्या? एक ताकतवर उत्तरी बर्बर सैन्य अधिकारी जो स्वाभाविक क्षेत्र का मास्टर था, उसे जाओ डिंगतियान ने सिर्फ एक वार में मार डाला। वह आखिर कैसा राक्षस है? तुम्हारा नेता मेरे हाथों मर चुका है। अपने हथियार रख दो और अभी आत्मसमर्पण करो। हम आत्मसमर्पण करते हैं, हमें मत मारो। उन्होंने साफ तौर पर आत्मसमर्पण कर दिया था। तुमने उन्हें क्यों मार डाला? जनरल, हमारी अनाज छापेमार टुकड़ी छोटी है। इन कैदियों को रखना और उन्हें जाने देना मुसीबत मोल लेना है। हर एक को जो हम बख्शते हैं, यह संभव है कि हमारा एक और भाई मर जाए। युद्ध के मैदान में भोली दया के लिए कोई जगह नहीं होती। ये सब मेरे लिए एक बड़ा एक्सपी बूस्ट है। उन्हें न मारना बेकार होगा। ठीक है, अनाज छापा सफल रहा। चलो वापस जाकर रिपोर्ट करते हैं। हाँ। तुम क्या कर रहे हो? तुम बुरी तरह घायल हो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें पैदल वापस जाने दूंगा? स्थिर रहो। हम नहीं चाहते कि वह घाव संक्रमित हो जाए। रिपोर्ट जनरल, अनाज छापेमार दस्ता वापस आ गया है। जनरल, हम जीत गए। हमने मार डाले 100 से ज्यादा जंगली सैनिक। हमने एक जंगली सेंचुरियन तक मार डाला। यह है अरिलन का सिर। अरिलन स्वाभाविक क्षेत्र के गुरु थे। जाओ दिंगतियान बेहद बहादुर हैं। उन्होंने अपने हाथों से उस जानवर को मार डाला। इस जीत का सबसे बड़ा श्रेय उन्हीं को मिलना चाहिए। जाओ दिंगतियान, तुम एक स्वाभाविक क्षेत्र के गुरु को मारने में कामयाब रहे। तुमने मुझे निराश नहीं किया जनरल। मेरा आदेश सब तक पहुंचाओ। हमारी सेना ने बड़ी जीत हासिल की है। तुरंत गाय भैंसों की कुर्बानी दो। तहखाने से सारी अच्छी शराब निकाल लाओ। आज रात सभी अफसर और सैनिक जी भर के खाएंगे पिएंगे, जब तक चूर न हो जाओ। जी सर। सब लोग मेरी बात सुनो। आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं नायक। जाओ दिंगतियान का जश्न मनाने के लिए। जाओ दिंगतियान। हाजिर। तुम एक अपराधी से मोर्चे के वैंगार्ड बन गए। तुमने उनके उपकरण जलाए, उनका सामान जब्त किया, उनके कमांडर को मारा और हमारे साथियों को बचाया। तुमने कमाया है हमारी सेना के हर सैनिक का सम्मान। तुरंत प्रभाव से तुम्हें जिंगबेई सेना का सेंचुरियन बना दिया जाता है। तुम जाओ दिंगतियान सबसे ज्यादा लायक हो। शुक्रिया जनरल। शाबाश, यही है असली मर्द। शाबाश, असली मर्द। आओ चलो हम सब अपने नायक जाओ दिंगतियान को टोस्ट करें। हमारे नायक जाओ दिंगतियान को। पीते रहो। आज रात हम तब तक पिएंगे जब तक गिर न जाएं। बधाई हो होस्ट। 30 सैनिक मारे गए। एक उत्तरी जंगली सेंचुरियन लेवल 7 तक बढ़ गया। अटैक +89, डिफेंस डिफेंस +76। इनाम टॉप टियर तकनीकें 9 सन्स पॉइजन पर्स आर्ट और ब्लड बर्निंग डेमोनिक एक्सप्लोजन टेक्निक। क्या जबरदस्त लूट है। इसने मुझे सच में दिया टॉप टियर तकनीकों के 2 सेट।
मुझे देखने दो कि कितनी शक्तिशाली हैं ये दोनों टॉप टियर तकनीकें हैं। यह 9 सूर्य विनाशक तकनीक वास्तव में मुझे हर तरह के जहर से बचाती है। यह सचमुच कमाल की चीज है। यह रक्त दहन राक्षसी शक्ति मुझे अपनी जीवन शक्ति जलाने देती है ताकि मेरी लड़ाई की ताकत तुरंत 3 गुना हो जाए। यह अस्थायी है, लेकिन यह निश्चित रूप से बचने के लिए एक बेहतरीन कौशल है। झाओ डिंगतियान, यह जीत का भोज तुम्हारे लिए है और तुम अकेले यहाँ छुपे हुए हो। मैंने तुम्हें धन्यवाद नहीं दिया आज मुझे बचाने के लिए। तो क्या मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए मेरे पीछे हटने का रास्ता बनाने के लिए, अपनी जान जोखिम में डालने के लिए? हम साथी हैं, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। तुम ठीक हो? इससे मेरी पीठ पर चाकू का घाव खिंच गया। मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर को बुलाता हूं। कौन सा डॉक्टर? आओ, मेरी मदद करो घाव पर दवा लगाने में, फिर हम शराब पीना जारी रख सकते हैं। तुम घायल हो, तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए। आज हम जश्न मना रहे हैं, हम शराब कैसे नहीं पी सकते? ये तो बस एक छोटा सा घाव है। तुम औरतों से भी ज्यादा नखरे क्यों कर रहे हो? औरतों से भी ज्यादा। आओ, चलो दवा लगाते हैं। कैसा चल रहा है? हो गया? हो गया। क्या तुम क्या कर रहे हो? तुमने कहा था कि मैं एक इज्जतदार आदमी हूं। तुम इस तरह मेरी परीक्षा ले रही हो और मैं विरोध नहीं कर पा रहा। तुम क्या कर रहे हो? तू क्या कर रहा है? जाओ डिंगतियान, तू आईने में अपना चेहरा देख ले। तू कीचड़ से ज्यादा कुछ नहीं है। तुम्हारी सेनापति सू पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? च्याहुशांग, अपना मुंह बंद करो। वान कियाओ, यह तो बस एक दोषी कैदी है, जमीन पर पड़ी कीचड़ की तरह, नीची जाति में पैदा हुआ। वह तुम्हारे लायक नहीं है। तुम उसका बचाव क्यों कर रही हो? उसका जन्म बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। रणभूमि पर झाओ डिंगतियान ने अपनी जान जोखिम में डाली, अनगिनत दुश्मनों का संहार किया, कई सैन्य सम्मान जीते। वह एक सच्चा सम्माननीय व्यक्ति है। अगर तुम्हें हिम्मत है तो उसका सामना रणभूमि पर करो, जन्म के आधार पर निर्णय लेकर। तुम कैसे आदमी हो? जाओ, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। यह मत सोचना कि कुछ जीत ने तुम्हें मुझे चुनौती देने का अधिकार दे दिया है। वाना कियाओ वह औरत है जो मुझे चाहिए। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो उससे दूर रहो। तुम उसे चाहते हो, लेकिन वह तुम्हें नहीं चाहती कि मैं उससे दूर रहूं या पास रहूं। यह तुम्हारा काम नहीं है। जाओ डिंगतियान, तू मौत को दावत दे रहा है। रुको, च्याहुशांग, तुम सेना में एक अनुभवी हो। अपने ही साथी सैनिक के खिलाफ तलवार खींचना क्या तुम्हें अब भी सेना का कानून मान्य है? सेनापति, उसने पहले वान कियाओ को परेशान किया था। वह बहुत घमंडी है। प्रेम तो कौशल की बात है। इसके अलावा चाहे कोई भी कारण हो सेना में, तलवारें खींचना। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। मैं वापस चला जाऊंगा। तुम अभी तक नहीं जा रहे? क्या रात भर रुकने की योजना बना रहे हो? हालांकि आपने युद्ध में बार बार अपनी काबिलियत दिखाई है, लेकिन युद्ध की स्थिति अभी भी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। जीत सुनिश्चित करने के लिए एक अलग ही तरह की रणनीति चाहिए। मैंने सभी मुख्य सैन्य छावनियों की खाक छानी है और कुछ चुनिंदा दमदार सैनिकों को चुना है। वे एक गुप्त दस्ता बनाएंगे। आप इस दस्ते के कप्तान होंगे। आपका मिशन गुप्त होगा। बहुत बढ़िया खबर है। मैं कई दिनों से बेकार बैठा था। मेरा पूरा शरीर जंग लगने लगा था। पहले अपने दस्ते के सदस्यों से मिलो। फौज के बेहतरीन लोग